आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले पढ़ाने से पहले मैं एक मिनट एक चीज़ बता रहा हूँ। थोड़ा आप लोग अच्छे से जो अभी तक पढ़ाए हैं उसको रिकॉल रखिएगा और पिछले वाला लेक्चर देखते रहिएगा बार बार, तब ये समझ में आएगा, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता है, ये नाम ही है इसका क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जो डिफ्रेंसिएशन में पढ़े हैं उसी को आगे लेके जाना है, ठीक है ना। और थोड़ा लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज क्या पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट होता क्या है, व्हाट इज टेंजेंट। हम क्या किए, कोई सर्कल ले लिए, क्या ले लिए, सर्कल ले लिए, ठीक है ना। ये सर्कल ले लिए, ठीक है। सर्कल ले लिए, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए, एगो लाइन ड्रॉ कर दिए, क्या कर दिए, एगो लाइन हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या, ये क्या मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। कितना जगह मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। एनी लाइन मीट एट only one point, only one point is called tangent। कोई लाइन है और किसी फंक्शन पे यदि एक पॉइंट पे मिल रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये सपोज कि हम सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या हो गया, रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस। अब क्या ध्यान देना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। कोई पूछेगा टेंजेंट और नॉर्मल में रिलेशन कैसा होता है भाई, तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। हम क्या बताए, दो चीज बताए अभी, क्या बताए, टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज हुआ। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों क्या हो गया, एक ही वर्ड होता है। स्लोप ये कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये क्या हो गया, y हो गया, और ये y डैश हो गया, ये x हो गया, और ये x डैश हो गया। ये हम कोई लाइन ले लिए, पी एक्स कॉमा वाई ले लिए, क्या ले लिए, पी एक्स कॉमा वाई ले लिए। स्लोप दैट मीन्स क्या, एनी लाइन inclination with x axis is called स्लोप या ग्रेडियंट। एनी लाइन इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट। कोई लाइन है जो इंक्लाइन किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप बोल देंगे, ठीक है ना। अब क्या, इट इज डिनोटेड बाय m। The slope that means
स्लोप इक्वल टू एम थीटा टेन थीटा या dy बाय dx। कहीं स्लोप पूछ दे, कहीं स्लोप का चर्चा कर दे। जो स्लोप होता है वही m होता है, वही टेन थीटा होता है और वही dy बाई dx होता है। स्लोप बोल रहा है तो कहीं इसका मतलब क्या समझ लेना है, m टेन थीटा और dy बाई dx। ठीक है, कोई दिक्कत? अब some important point connected with a slope। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल measured in anti-clockwise, then slope will be positive। Angle measured in anti-clockwise slope will be positive। That means यदि एंगल हम घड़ी के विपरीत दिशा में मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज, then slope will be negative। ठीक, तीसरा बात, एनी लाइन, यदि एंगल मेजर कर रहे हैं घड़ी के दिशा में तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू क्या है, वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0, m इक्वल टू टेन थीटा। m बराबर क्या, टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, टेन 0। दैट मीन्स 0, m बराबर क्या आ गया, 0। यदि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। any line parallel to y axis और perpendicular to x axis, that means theta equal to 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। m बराबर क्या, टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, टेन 90, दैट मीन्स 1/0। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड। हम क्या सब पढ़ाए हैं स्लोप के रिगार्डिंग, यदि एंगल मेजर कर रहे हैं यदि एंटी क्लॉकवाइज में, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स धनात्मक हो जाएगा। एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज दैट मीन्स घड़ी के दिशा में, तो स्लोप विल बी निगेटिव। और एनी लाइन
एनी लाइन यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0, तो m बराबर टेन थीटा इक्वल टू टेन जीरो। टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या बताए? एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। m बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, तो 1/0, दैट मीन्स m इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट, any line inclined on the axis that means अभी तक हम क्या लिख रहे थे? एक्सिस लिख रहे थे, यहाँ क्या लिख दिया? एक्सिस, दैट मीन्स एक्सिस का प्लूरल जो दोनों के साथ है, दैट मीन्स कैसा है? या तो ये लाइन हो सकता है या ये लाइन हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। m बराबर कितना? 45 डिग्री और 135, दैट मीन्स m इक्वल टू कितना? 1045 डिग्री या 135 डिग्री। m इक्वल टू 1045 का वैल्यू कितना होता है? 1, और इसका कितना? -1, तो m बराबर क्या हो जाएगा? ±1। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप से रिगार्डिंग पॉइंट हम लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हाउ टू find the angle between two lines। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दो लाइन के बीच में एंगल कितना होगा। हम क्या किए? एगो क्वाड्रेंट खींच लिए, ठीक है, एगो ये लाइन ले लिए, एगो ये लाइन ले लिए, ठीक है ना। हमको कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है, थीटा। और ये एंगल हम ले लिए θ1 ले लिए, और ये एंगल हम θ2 ले लिए। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप हम क्या ले लिए? m1 ले लिए, और इस लाइन का स्लोप हम m2 ले लिए। क्लास 9th में एगो थ्योरम होता है, यदि ये ए बी सी और ये डी है, 1 2 3 4 है, एंगल 4 बराबर क्या होता है? अंतर दो कोनों के योगफल के बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 2। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फिगर θ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? θ1 प्लस थीटा। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? θ2 माइनस θ1, टेकिंग 10 both sides we get क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं वो, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। दैट मीन्स tan थीटा बराबर tan θ2 का वैल्यू क्या है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। इसको हम इक्वेशन कौन मान लिए? फर्स्ट मान लिए।
अभी मैं कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल। और बाय द वे यदि हम ये एंगल का बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो टेन पाई माइनस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। और टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। क्या हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा, माइनस, ये माइनस इधर भेज दिए, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दैट मीन्स प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 इंटू m2। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना। और हम क्या, प्लस माइनस के झंझट से हटने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। अब क्या हो गया, हमको क्या निकल गया, दो लाइन के बीच का यदि स्लोप दिया रहेगा, किसी लाइन के यदि किसी दो लाइन का स्लोप दिया रहेगा, एगो लाइन का स्लोप m1 है और एगो लाइन का स्लोप m2 है, तो उस केस में उसके बीच का हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं इसमें एक्चुअली हमको यूज क्या होने वाला है, स्पेशल केस। If both the lines, are parallel to each other, यदि दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन जीरो का वैल्यू कितना, 0 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इम्प्लाई दैट m2 माइनस m1 बराबर 0, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1। यदि एगो लाइन का स्लोप m1 है और दूसरा लाइन का स्लोप m2 है, यदि फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, और बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2, ठीक है। फिर आगे देख रहे हैं, सेकेंड केस क्या हो जाएगा, if both the lines are perpendicular to each other, that means theta equal to कितना हुआ, 90 डिग्री। तो that means tan theta equal to tan 90, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है, 1/0 mod
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या आ गया 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0। तो क्या हो गया m1 इंटू m2 बराबर -1। देखो हम यदि लिख देते डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि 11th में हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ड्राइव करके बता दिए। यदि दो लाइन पैरेलल रहेगा और यदि एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा m1 बराबर m2। ठीक है, और बाय द वे दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो उस केस में परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और IIT से में इससे भी आसान से आसान क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर में कोई दम नहीं है, ये बेसिक थिंग आना चाहिए आपको। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम क्या बात करना चाह रहे हैं, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। हम क्या कर लिए, ये सर्कल ले लिए, ठीक है, और ये क्या हो गया टेंजेंट हो गया। टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, P से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस किससे पास कर रहा है y1 से, इक्वल टू dy बाई dx दैट मीन स्लोप। कौन सा पॉइंट पे x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, किसका इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यदि नॉर्मल का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, दैट मीन्स PC का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा। नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। सपोज कीजिए यदि ये टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है जो गिवेन है, ये जो गिवेन है, और ये स्लोप नॉर्मल का है, तो टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1। दैट मीन्स ये x बराबर क्या हो जाएगा -1 अपॉन m1। ये किसका स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का। बाय द वे स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 गिवेन है और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको निकालना है। यदि ये x है तो m1 गिवेन है, x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। m1 इंटू x बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 अपॉन m। दैट मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, किसका इक्वेशन हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे स्लोप एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि 3 दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/3। अब बाय द वे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा -1/3। कोई दिक्कत किसी तरह का, ठीक है ना, आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है।
टेंजेंट और नॉर्मल का मैं क्या किया हूँ, थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। घर पे पढ़िएगा, जो भी पढ़ा है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं है, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? कम स्टेट लाइन में, ठीक है ना। उसी को हम क्या किए हैं, बताए हैं। और इसके 5 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है और एगो IIT में भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।